सेमेस्टर 5 में ऑनर्स और जनरल में बहुत डिफरेंस हो जाता है, जबकि ना सेमेस्टर 4 तक ऑनर्स हो या जनरल हो ज़्यादा कुछ अंतर नहीं हुआ करता था, सिलेबस सेम हुआ करता था। लेकिन अभी सेमेस्टर 5 में पेपर में थोड़ा कम बेसी हो जाएगा। तो जैसे ये वाला कॉर्पोरेट अकाउंट्स दोनों के लिए है, जनरल एज वेल एज ऑनर्स। इसके बाद आता है आपका टैक्स 2। टैक्स 2 आपका सेमेस्टर 4 का कंटिन्यूएशन होगा। सेमेस्टर 4 में हम लोग जहां पर छोड़े थे 5 इयर्स ऑफ इनकम, उसी को मिला के टैक्स 2 हो जाता है, प्लस इसके साथ जीएसटी भी रहता है। मेरे पास ऐसा भी कुछ स्टूडेंट्स लास्ट ईयर ज्वाइन किया था जो लोग का ग्रेजुएशन हो चुका था, बट वो लोग को जीएसटी नहीं आता था, तो वो लोग को हम इस बैच में डाल दिया था। तो समझ में आ रहा है ये टैक्स 2 कितना प्रैक्टिकल पेपर हो जाता है। इसके साथ आता है आपका ऑडिट। ये 3 पेपर कॉमन होता है। ये 3 पेपर आपका कॉमन हो जाता है जनरल एंड ऑनर्स के लिए। इसके अलावा इको 2 एंड मैथ्स, ये वाला पेपर ओनली फॉर ऑनर्स आता है, तो इसको ध्यान से रखिएगा। ये आपका लास्ट टाइम आप लोग मैथ्स करोगे, दिस इज द लास्ट टाइम आप इकोनॉमिक्स करोगे, इसके बाद तो और रहेगा नहीं ये सब। तो टुडे आई विल बी टीचिंग यू दिस 2 पेपर्स। ऑडिट का कल शायद फर्स्ट क्लास है, कल नहीं सैटरडे को शायद फर्स्ट क्लास है। हम आपको ग्रुप में टाइम भेज देगा, मेरा स्टेटस पे भी आप देख लीजिएगा, टाइम भेज देगा। 7:30 बजे को शायद सैटरडे को क्लास होगा, शायद, नॉट श्योर। तो वो ऑडिट का मैम लेंगे, मैथ्स सूरजीत सर लेंगे, इकोनॉमिक्स का टीचर अभी तक हम लोगों को नहीं मिला क्योंकि कुंडू सर ऑनलाइन नहीं कराते, तो वी विल हैव टू सी यहाँ पर क्या ऑप्शंस रहते हैं हम लोगों के पास। ऑफलाइन स्टार्ट हो जाएगा तो कोई दिक्कत का बात नहीं होगा। तो फिलहाल 1 2 3 4 ये 4 पेपर का आपको ट्यूशन मिल जाता है। इकोनॉमिक्स 2 का भले आपको ट्यूशन अगर ना भी मिले, अगर आप मैथ्स का ले लेते हो, इको 2 आप मैनेज कर सकते हो बाय बाइंग एनी टेक्स्ट बुक फ्रॉम द मार्केट। वट एवर इट इज, वो बात का बात है। सिलेबस बहुत ही छोटा है इकोनॉमिक्स 2 का एंड मैथ्स का भी, क्योंकि 50-50 मार्क्स का होता है। कॉर्पोरेट अकाउंट्स बहुत ज्यादा सिलेबस का है, बहुत बड़ा सिलेबस है। टैक्स 2 भी वैसा ही है, लेकिन हाँ टैक्स 2 में जीएसटी जो है वो बहुत ईजी है बहुत ज्यादा, लेकिन है बहुत ईजी। बीकॉम में उतना डेप्थ में क्वेश्चन नहीं पूछता जितना सीएस में पूछता, सीए में पूछता है। तो लेट अस स्टार्ट टुडे विथ कॉर्पोरेट अकाउंट। कॉर्पोरेट अकाउंट हम लोग स्टार्ट करेगा, जैसे नेम इटसेल्फ सजेस्ट, कॉर्पोरेट मतलब कंपनी। तो अब देखो कंपनी में क्या होता है, कंपनी बनाने के लिए वी ऑल नो वो लोग पैसा मार्केट से उठाता है। सर मार्केट से पैसा उठाने का मतलब क्या होता है? मार्केट से पैसा उठाने का मतलब होता है कि मेरे पास खुद का पैसा है नहीं उतना, मेरे पास खुद का कैपिटल नहीं है उतना, हमको बिजनेस को आगे बढ़ाना है, मेरे को बिजनेस को एक्सपैंड करना है, उसके लिए आई नीड मनी। वेयर फ्रॉम आई गेट द मनी? यू कैन गेट द मनी फ्रॉम द बैंक एज लोन। अभी आप लोन लोगे ना तो वहां पर एक दिक्कत का बात आ जाता है। क्या दिक्कत का बात आ जाता है? प्रॉफिट हो या ना हो आपको इंटरेस्ट देना पड़ता है, तो एक बर्डन आ जाता है दिमाग में हम लोगों का। तो कैपिटल होता है यहाँ पर इक्विटी शेयर कैपिटल, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, जिससे हम लोग पैसा पब्लिक से उठाते हैं और पब्लिक को बोलता है आप मेरा मालिक की तरह होगा, यू विल बी जस्ट लाइक माई ओनर। तो कंपनी में कोई एक ओनर नहीं होता है, सोल प्रोप्राइटरशिप कंसर्न में एक ओनर होता है, जो सेमेस्टर 1 में था हम लोगों का। सेमेस्टर 3 में ब्रांच डिपार्टमेंट किए थे, वो सब सोल प्रोप्राइटरशिप कंसर्न का बात है। वहां पर जैसे कंपनी फॉर्म हो जाता है तो वहां पर कोई अकेला मालिक नहीं होता है, ज्वाइंट ओनरशिप आ जाता है। ज्वाइंट ओनरशिप मतलब शेयर होल्डर। सर मैंने कल एक शेयर खरीदा एक कंपनी का 200 रुपया में, तो क्या हम मालिक बन गया? हाँ, आपको वो परसेंटेज का एक छोटा सा परसेंटेज का मालिक बन गया वहां पर। सपोज वहां पर 1 लाख शेयर है, 1 लाख में से आपने एक शेयर खरीदा, तो आपका परसेंटेज कितना होगा? इंटू 100, 0.000 समथिंग। बट मालिक तो हुआ आपका, वैल्यू, आपका डिसीजन का भी वैल्यू दिया जाता है। कैसे? कंपनी मीटिंग ऑर्गेनाइज किया जाता है, करता है एनुअल जनरल मीटिंग। वो जनरल मीटिंग में शेयर होल्डर लोग जाते हैं, वहां पर शेयर होल्डर लोग वहां पर अटेंड करता है मीटिंग को और डिसीजंस लेता है, वोटिंग करता है। एक शेयर है आपके पास, बहुत ही कम परसेंटेज, तो आपका वोट फेवर में जाए या अगेंस्ट में जाए कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि आपका बहुत ही मामूली है। लेकिन यही चीज
सब शेयर होल्डर को मिला के अगर देखा जाएगा तो सब शेयर होल्डर का वैल्यू, डिसीजन का वैल्यू बहुत इंपॉर्टेंट होता है कंपनी के लिए। तो यहाँ पर आप ओनर बन गया, इसीलिए आपको वोटिंग का राइट मिलता है। और जो लोग लोन दिया था बैंक वाला, वही वहां पर अधिकार नहीं मिलेगा। अच्छा, जो डिवेंचर होल्डर होता है वो लोग भी तो लोन दिया है, तो वो लोग का भी कोई अधिकार नहीं होता है मीटिंग को अटेंड करने का। ये मीटिंग अटेंड करने का, वोट करने का अधिकार सिर्फ एंड सिर्फ इक्विटी शेयर होल्डर का है। तो प्रेफरेंस शेयर होल्डर, नो नो नो, प्रेफरेंस शेयर होल्डर को भी ऐसा बेनिफिट नहीं मिलता है। प्रेफरेंस शेयर होल्डर और इक्विटी शेयर होल्डर में डिफरेंस क्या है? इक्विटी शेयर होल्डर लोग को पैसा हम लोग लेते हैं उन लोग से, लेकिन बदले में डिविडेंड हम लोग कितना देंगे वो हम लोग तय नहीं करता है। हम लोग बोलते हैं अगर प्रॉफिट हुआ, अगर पैसा हुआ तो हम आपको डिविडेंड देंगे। ये इक्विटी शेयर का रूल होता है। कोई मैंडेटरी नहीं होता कि आपको डिविडेंड मिलेगा ही। मतलब कल अगर हमने रिलायंस का शेयर खरीदा और नेक्स्ट 1 ईयर में रिलायंस का अगर बिजनेस अच्छा नहीं चलता है तो आपको डिविडेंड नहीं मिलेगा। अब ये मत सोचो कि आप शेयर खरीदोगे तो आपको डिविडेंड मिलेगा ही मिलेगा, कोई गारंटी नहीं रहता है, कोई मैंडेटरी नहीं रहता है। लेकिन प्रेफरेंशियल कैपिटल में क्या होता है, एक फिक्स डिविडेंड का परसेंटेज फिक्स रहता है, 5%, 10%, वट एवर इट इज। तो सपोज 10% प्रेफरेंशियल कैपिटल, दिस मीन्स आप जितना पैसा इन्वेस्ट करोगे कंपनी में 10% का आपको हर साल डिविडेंड मिलेगा। ऑब्वियसली प्रॉफिट होगा तभी मिलेगा, प्रॉफिट तो होगा ही। अगर प्रॉफिट होगा तो आपको डिविडेंड वो लोग देगा ही देगा। इसको कहलाता है प्रेफरेंस डिविडेंड। तो प्रेफरेंस शेयर होल्डर का एक बेनिफिट होता है क्या, उसको निश्चिंत होकर घर में बैठे रहेगा कि उसको पता है कि डिविडेंड हमको कुछ ना कुछ मिलेगा ही मिलेगा। इक्विटी शेयर होल्डर का यहाँ पर एक डिसएडवांटेज हो जाता है। क्या डिसएडवांटेज हो जाता है? वो लोग को डिविडेंड मिलेगा कि नहीं मिलेगा, ऐसा हो गया 5 साल हो गया, 6 साल हो गया, डिविडेंड नहीं मिला वो लोग को। देयरफॉर व्हाट टू बी डन, एक सेकंड, लेट अस कंटिन्यू। व्हाट आई वाज सेइंग कि इक्विटी शेयर होल्डर लोग को ये बेनिफिट नहीं मिलता कि उसको डिविडेंड मिलेगा ही। लेकिन एक सबसे बड़ा बेनिफिट पता है क्या होता है इक्विटी शेयर होल्डर के पास? अगर प्रॉफिट हुआ ना तो ये लोग को कुछ भी पैसा मिल सकता है, कंपनी कुछ भी डिसाइड कर सकता है, 10%, 12%, 15% डिविडेंड दे सकता है, कोई लिमिटेशन नहीं रहेगा। प्रेफरेंस होल्डर में एक फिक्स परसेंटेज रहता है, 8%, 6%, वो पहले फिक्स हो जाता है। तो यहां पर इक्विटी शेयर का बेनिफिट हो जाता है कि डिविडेंड कुछ भी मिल सकता है, नंबर 1। सेकेंड पॉइंट, इक्विटी शेयर होल्डर को मीटिंग्स में वोटिंग का पावर मिलता है। तो कंपनी का तरक्की होगा, कंपनी का भला अच्छा भला काम करेगा, तो ये सब चीज इक्विटी शेयर होल्डर को बहुत मोटिवेशन देता है और इक्विटी शेयर होल्डर को एकदम वहां पर इंटरेस्ट आ जाता है, क्योंकि उसको पता है कंपनी जितना तरक्की करेगा उतना मेरा पोजीशन अच्छा होगा। थर्ड बेनिफिट, आज आप जिस दाम में इक्विटी शेयर खरीदा, कंपनी अगर अच्छा परफॉर्मेंस करेगा तो शेयर का प्राइस बढ़ जाएगा। शेयर का प्राइस बढ़ेगा तो आप 3, 4 साल, 5 साल, 10 साल बाद वो शेयर हाई प्राइस में बेच सकते हो। यही तो प्रॉफिट होता है। कम दाम में खरीदा, ज्यादा दाम में बेचा। प्रेफरेंस शेयर में ये सब नहीं होता है। प्रेफरेंस शेयर जो दाम में आपको मिला, आपने उसको दिया, 1 लाख रुपया दिया और 5 साल 6 साल एक टाइम लिमिट रहता है। 6 साल के बाद वो पैसा आपको वापस करता है, कुछ एक्स्ट्रा पैसा। तो यहाँ पर एक लिमिटेशन आ जाता है, मतलब ज्यादा गेन नहीं मिलेगा प्रेफरेंस शेयर होल्डर को। इक्विटी शेयर होल्डर को बहुत ज्यादा गेन मिल सकता है। ऐसा भी हुआ है कि इक्विटी शेयर को खरीद के बेच के करोड़ों रुपया कमाया है बहुत जन है। ऑब्वियसली आपका ज्ञान होना चाहिए, नॉलेज होना चाहिए कंपनी के बारे में, स्टॉक मार्केट के बारे में, देन ओनली आप कर सकते हो, नहीं तो ऐसे गैम्बलिंग हो जाएगा। तो गैम्बलिंग में रिस्क तो काफी ज्यादा रहता है, 50-50 चांस, पैसा डूबने का भी बढ़ने का भी। तो कॉर्पोरेट अकाउंट्स में हम लोग का पहला जो चैप्टर आता है वो आता है इक्विटी शेयर कैपिटल। इक्विटी शेयर कैपिटल क्लास 12 में आप लोग किए थे, लेकिन ये आपका ऑलमोस्ट 3 साल होने को है, भूल भी गए होंगे। तो देयरफॉर कॉर्पोरेट अकाउंट्स में हम लोग फर्स्ट ऑफ ऑल स्टार्ट करेंगे हाउ टू इशू एंड इशू ऑफ शेयर कैपिटल का जर्नल एंट्री। हम आपको फिर से बताएगा, वी नो दिस थिंग हैव बीन डन इन योर क्लास 12, इसीलिए हमने पूरा डेप्थ में नहीं जाना है। हम आपको सम्स देगा, एक सम करवाएगा, दूसरा सम आपको खुद से करने देगा। वो हो जाता है तो हम लोग नेक्स्ट पार्ट में मूव कर जाएगा। अगर आपको दिक्कत हो रहा है कि सर ये वाला पार्ट ना हमको समझ में नहीं आया, आपको मेरे को रिस्पॉन्ड करना पड़ेगा, क्योंकि इट इज एज्यूम्ड आप ये बहुत अच्छे से सीख के आए हो। दूसरा टीचर लोग तो ये बेसिक शेयर्स करवाएगा ही नहीं, कॉल्स इन एरिया, कॉल्स इन एडवांस, सब कुछ स्टार्ट करेगा, दे विल डायरेक्टली स्टार्ट विद प्रो डाटा। हम ऐसा नहीं करेगा, हम स्टार्टिंग से करवाएगा, लेकिन हाँ एक एक सम करेगा हम लोग से। ठीक है एवरीवन, लेट अस स्टार्ट। कॉपी में लिखो इशू ऑफ इक्विटी शेयर्स। इक्विटी शेयर जो इशू होता है उसका एक बार थोड़ा आपको
और क्या बोलता है कॉन्सेप्ट समझा देता है कि इक्विटी शेयर कैसे इशू होता है। शेयर का प्राइस, आज कंपनी अपना शेयर को मार्केट में इशू किया, फेस वैल्यू, फेस वैल्यू मतलब एक फिक्स वैल्यू होता है जो कंपनी ने तय किया, ये मेरा 100 रुपीज का एक एक शेयर का वैल्यू रखेगा। अब अगर कंपनी अच्छा परफॉर्म करेगा तो ये 100 के ऊपर बिकेगा, अगर कंपनी बुरा परफॉर्म करेगा तो ये 100 के नीचे बिकेगा, ठीक है ना। अब क्या होता है कि 100 रुपीज का फेस वैल्यू है, कंपनी ने शेयर होल्डर से पूछा क्या आप मेरा कंपनी का शेयर खरीदना चाहते हो। अगर सपोज हम शेयर इशू करता है, हम तुम लोग को पूछता है तुम मेरा शेयर खरीदोगे। अब देखो तुम मेरा स्टूडेंट हो, तुम मेरे को जानते हो, तो इसलिए तुम बोलता है हाँ सर खरीद लेंगे, 100 रुपये का तो बात है, एक दो शेयर खरीद लेंगे उसमें क्या है। लेकिन अगर हम आपको पूछा तुम 1000 शेयर खरीदेगा, सर 1000 मतलब लाख रुपया, अब वहां पर आपको दिक्कत होगा। आपके पास भले पैसा क्यों ना हो, आप सोचोगे लाख रुपया सर का कंपनी में, सर का नया कंपनी है, क्या काम होगा नहीं होगा पता नहीं है, प्रॉफिट कमाएगा कि लॉस होगा, तो पैसा डूबने का काफी ज्यादा चांस। तुम बोला सर लाख रुपया तो नहीं कर पाएगा, 1000 शेयर तो नहीं खरीद पाएगा, एक दो शेयर बोलेंगे तो हम लोग खरीद लेंगे। तो ये मेरे कंपनी के लिए हुआ, बिकॉज मेरा कंपनी का फ्यूचर आपको पता नहीं है क्या होने वाला है। लेकिन यही चीज अगर रिलायंस बोलता है कि आज हम शेयर इशू कर रहे हैं, तुम खरीदेगा तो तुम एकदम में खरीद लेना, क्योंकि रिलायंस अगर शेयर आज खरीदेगा वो प्राइस 2-3 दिन के अंदर डबल हो जाएगा, ट्रिपल हो जाएगा, 2-3 महीने के अंदर में, तो आपको वहां पर काफी ज्यादा रिटर्न मिल जाएगा। दैट इज द कॉन्सेप्ट ओवर हियर। कंपनी का वॉल्यूम ऑफ ट्रांजैक्शन, गुडविल, उसका प्रॉफिटेबिलिटी के ऊपर डिपेंड करता है शेयर प्राइस। तो ये शेयर प्राइस कंपनी ने डिसाइड करेगा, कंपनी डिसाइड करने के बाद वो कंपनी शेयर को इशू करेगा। वो देखेगा कि अगर उसका मार्केट में काफी ज्यादा डिमांड है, हर कोई उसको बोलता है नहीं हमको आपका शेयर चाहिए, हमको आपका शेयर चाहिए, तो कंपनी इसको प्रीमियम में बेचेगा। पहले क्या होता था, अगर कोई आपका शेयर नहीं खरीदना चाहता है तो कंपनी क्या करता है, अपना शेयर का प्राइस को कम कर देता है डिस्काउंट करके। ये अभी बंद हो गया, डिस्काउंट और इश्यू ऑफ शेयर्स अभी बंद हो गया है। यू कैन नॉट इशू शेयर्स एट डिस्काउंट, आपको प्रीमियम में या एट पार यानी कि फेस वैल्यू में इशू करना है। अच्छा कैसे इशू करेगा, देखो कंपनी के पास एक बुक रहता है जिसको बोला जाता है प्रोस्पेक्टस। जब भी आप कोई फॉरेन कॉलेजेस या एमबीए करने के लिए कोई कॉलेज में जाओगे या कोई प्रोफेशनल इंस्टीट्यूशन में जाओगे सीए सीएस करने के लिए, तो वहां से आपको प्रोस्पेक्टस, अभी तो सॉफ्ट कॉपी आ जाता है, डाउनलोड करने बोलता है। पहले उसको आपको 100 रुपये 200 रुपये देके खरीदना पड़ता था। वो प्रोस्पेक्टस में क्या रहता है, द वर्ड प्रोस्पेक्टस इज डिराइव फ्रॉम दिस वर्ड प्रोस्पेक्ट। प्रोस्पेक्ट मतलब फ्यूचर कैसा है। तो कोई भी इंस्टीट्यूशन का अगर आप कोर्स करना चाहोगे तो वो इंस्टीट्यूशन अपना प्रोस्पेक्टस में सब अच्छा अच्छा चीज लिख के रखता है कि हम लोग का यहाँ से सब कोर्स करके आज यहाँ नौकरी कर रहे हैं, आज उसको यहाँ मिल गया जॉब, हम लोग इतना लाखों स्टूडेंट्स पढ़ाया है, मार्केट में हम लोग का इतना ज्यादा वैल्यू है। I told you ना everything will be there. This is the last time that you will be learning. Listen very carefully now. तो प्रोस्पेक्टस इशू होता है। प्रोस्पेक्टस इशू में कंपनी क्या करता है, अपने बारे में सब बड़ा बड़ा अच्छा अच्छा चीज लिखा रहता है कि हम ये करता है, वो करता है, ये करता है। सच है कि झूठ है वो उसके बारे में हम लोग को नहीं जानना है, वो तो आपको बुद्धि लगा के इन्वेस्टिगेशन करना है। तो ये सब अच्छा अच्छा चीज लिखता है इन, और प्रोस्पेक्टस बहुत कलरफुल पिक्चर्स एंड ऑल से भरा हुआ रहता है। यही प्रोस्पेक्टस का लास्ट में, कॉलेज का अगर प्रोस्पेक्टस होगा तो एडमिशन फॉर्म रहता है, इंस्टीट्यूशन कोई होगा तो उसका भी एडमिशन फॉर्म रहता है, और अगर आप कंपनी का शेयर खरीदने का प्रोस्पेक्टस होता है तो लास्ट पेज में सॉरी क्या हो गया, एक सेकेंड ना, लास्ट पेज में यहां पर एक पेज रहता है जहां पर यहां पर डॉट 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 किया हुआ रहता है, जैसे वो रिसिप्ट बुक होता है ना, यहाँ पर भी भरोगे, यहाँ पर भी फॉर्म फिलअप करोगे, ये सब डिटेल्स यहाँ डालोगे, यहाँ पर भी सेम डिटेल्स डालोगे, डालने के बाद यहाँ से आप इसको फाड़ दोगे और ये वाला पोर्शन आप जमा दे दोगे और ये वाला पोर्शन आपके पास रहेगा। इसको कहलाता है एप्लीकेशन फॉर्म। क्या बोलता है इसको, एप्लीकेशन फॉर्म। एप्लीकेशन फॉर व्हाट, इंस्टीट्यूशन होगा तो एप्लीकेशन फॉर एडमिशन, और अगर कोई कंपनी का शेयर के बारे में हुआ तो एप्लीकेशन फॉर बाइंग द शेयर। ये एप्लीकेशन फॉर्म में आपको अपना नाम, आई,
डॉट 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 आपका नाम, वुड लाइक टू परचेज डैश नंबर ऑफ शेयर, 100 शेयर, 20 शेयर, 1000 शेयर, वो लिखोगे। ऑफ ₹10 ईच वो लिखा हुआ रहेगा या 100 ईच वो लिखा हुआ रहेगा। आई एम हियर बाई इंक्लोजिंग, मतलब हम इसके साथ, ये फॉर्म के साथ अपना बैंक ड्राफ्ट, पहले चेक होता था, अभी ड्राफ्ट भेजना पड़ता है, और उसमें ड्राफ्ट नंबर, अमाउंट और बैंक का नाम डेट के साथ वो आप यहाँ पर इनपुट करके इसको एनवलप में डाल के ड्राफ्ट को इसके साथ स्टेप क्लिप लगा के बाई पोस्ट भेज दोगे। ये पहले का जमाने में हुआ करता था, जबकि ना पूरा पूरी ऑफलाइन मोड में था। अभी इतना सारा डॉक्यूमेंट, इतना सारा पेजेस का वेस्टेज होता है और टाइम भी लगता है, पोस्ट बाई पोस्ट भेजोगे, ड्राफ्ट बनाने में आपको बैंक में जाना पड़ता है, बैंक में लाइन लगाना पड़ता है, बैंक वाले को बोलोगे, बैंक उसको बनाएगा, 3-4 घंटा बाद आपको बुलाएगा, फिर वो ड्राफ्ट लोगे, तो बहुत मेहनत का बात हुआ करता था। अभी क्या हो गया, पूरा पूरी ऑनलाइन हो जाता है। आप प्रोस्पेक्टस को डाउनलोड करो, गो थ्रू करो और एप्लीकेशन फॉर्म में क्लिक करो। वहां पर जैसे आप कॉलेज का फॉर्म होता है, तो आप वहां पर फॉर्म भरोगे, उसके साथ आप एक एडमिशन फी या एप्लीकेशन मनी का पैसा भेज दोगे ऑनलाइन। कुछ दिन के बाद आपके पास मेल आ जाएगा कि आप मेरा शेयर होल्डर बना है कि नहीं बना है। तो देयरफॉर कंपनी इसी को कहलाता है प्रोस्पेक्टस, और प्रोस्पेक्टस का लास्ट पेज में एप्लीकेशन फॉर्म रहता है। अब क्या होता है ना, सपोज कंपनी इशू करना चाहता है 10,000 शेयर ऑफ ₹100 ईच, तो ये 10 लाख रुपया कंपनी मार्केट से उठाना चाहता है, ठीक है, पब्लिक से उठा के क्या करेगा, उठा के वो अपना तरक्की का या डेवलपमेंट के बारे में सोचेगा। तो 10 लाख रुपीज। अब सोचो, तुम बोला सर हम अकेला 10 लाख रुपया थोड़ी देंगे, नो, पब्लिक बहुत है, तो ये 10,000 शेयर है। ऐसा भी हो सकता है कि एक एक शेयर करके 10,000 जन खरीद लिया, तो 10,000 बंदा हो गया वहां पर, क्वाइट पॉसिबल। अब एक जन के लिए 100 रुपया देना कोई बड़ा बात नहीं है, आपको भी लगेगा, लेकिन अगर कोई एक शेयर खरीदता है 100 शेयर्स अकेला, तो 100 इंटू 100, 10,000 रुपीज देना एक बार में बहुत जन को तकलीफ हो सकता है। इसीलिए कंपनी क्या करता है, ये 100 रुपया को इंस्टॉलमेंट्स में बांट देता है। 3 से 4 इंस्टॉलमेंट होता है, उससे ज्यादा भी हो सकता है। पहला इंस्टॉलमेंट शेयर होल्डर, मतलब जो शेयर खरीदना चाहता है, उसको ये एप्लीकेशन फॉर्म के साथ भेजना पड़ता है, उसको कहलाता है एप्लीकेशन मनी। से 100 रुपया में से 10 रुपया आपको एप्लीकेशन मनी भेजना पड़ेगा। मतलब आपको शेयर अभी तक मिला नहीं है, आप अपना रिक्वेस्ट किया कंपनी को कि हमको आपका शेयर चाहिए, उसके लिए आई वांट इतना शेयर, उसके लिए 10 रुपया, सब आपको 10 शेयर चाहिए, 10 इंटू 10, 100 रुपया आपने पैसा भेज दिया। अब कंपनी के पास एप्लीकेशन का पैसा बैंक में जमा हुआ और एप्लीकेशन आया उसको बाई पोस्ट या अभी तो ईमेल में। कंपनी उस एप्लीकेशन फॉर्म को चेक करेगा, चेक करके देखेगा और वहां से आपको आपका ईमेल में या आपको जो एड्रेस था वहां पर फिर से वो लोग चिट्ठी भेजेगा, कॉन्ग्रेचुलेशंस वी आर अलॉटिंग यू शेयर, मतलब हम लोग आपको शेयर दे रहे हैं और आज से आप हम लोग का शेयर होल्डर बन गए हो, इसीलिए आप अपना सेकेंड इंस्टॉलमेंट का पैसा भी हम लोग को दे दीजिए। ये जो सेकंड इंस्टॉलमेंट का पैसा कंपनी मांग रहा है, कब मांग रहा है, जब आपको शेयर दिया जा रहा है, इसीलिए सेकंड इंस्टॉलमेंट का पैसा को अलॉटमेंट मनी बोलता है। अलॉटमेंट मतलब शेयर देना, इससे अलॉटमेंट क्यों बोलता है, लॉजिक है हर एक चीज के पीछे। कंपनी आपको शेयर दे रहा है, अलॉट कर रहा है, तब आपसे सेकंड इंस्टॉलमेंट का पैसा मांग लेता है। फिर सेकंड इंस्टॉलमेंट 30 रुपीज है, तो 100 में से 40 रुपया हो गया, अभी भी 60 रुपया बाकी है। अब आपको शेयर अलॉट हो गया, आपने 30 रुपया दे भी दिया, फिर थर्ड इंस्टॉलमेंट के लिए कंपनी 1-2 महीना बाद आपको फिर से चिट्ठी भेजेगा, अब टाइम आ चुका, आप अपना बाकी का पैसा दे दीजिए। तो ये अगर एक ही बार में पैसा बाकी 60 रुपीज ले लेगा, उसको फाइनल कॉल कहलाएगा, नहीं तो फर्स्ट कॉल कहलाएगा। कॉल मतलब वी आर आस्किंग मनी फ्रॉम यू, इसको कॉल मनी बोलता है। फिर इसका वैल्यू है 20 रुपीज। और लास्ट में फर्स्ट कॉल के बाद आता है फाइनल कॉल, उसमें आ जाता है बाकी 40 रुपया।
जब भी ऐसा सम रहेगा आपसे मेरा रिक्वेस्ट है आप इसको टोटल कर लेना। 10 + 30 40 + 20 60 + 40 100 रुपीज। ठीक है एवरीवन। तो ये 100 रुपया आ रहा है कि नहीं आ रहा है उसको देखना पड़ेगा आपको, नहीं तो नहीं हो पाएगा। अब ये तो हुआ आपको मैंने प्रोसीड्योर कहलाया। एप्लीकेशन स्टार्टिंग वाले को बोलता है, अलॉटमेंट सेकंड वाले को बोलता है, उसके बाद जो भी आएगा उसको सब कॉल्स बोलता है। अगर ये एक ही बार में पैसा ले लेता तो इसको हम लोग फाइनल कॉल कहलाता है या फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। अच्छा, फर्स्ट कॉल और फाइनल कॉल के बीच में और भी कॉल्स आ सकता है, सेकंड कॉल, थर्ड कॉल, फोर्थ कॉल आ सकता है। एग्जाम में आया तो कंफ्यूज मत हो जाना, बहुत रेयर है बट आ सकता है। अब हम लोग जाएंगे जर्नल एंट्रीज में। हम इसको बना दे रहे हैं, आप नेक्स्ट सम को खुद से बनाओगे। ठीक है, कितना शेयर इशू हुआ था? 10,000 शेयर्स ऑफ 100 ईच। तो सबसे पहला कंपनी का, अच्छा ये किसका बुक्स में हो रहा है लिख लेना, इन द बुक्स ऑफ कंपनी। सबसे पहले कंपनी के पास पैसा आया तो बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन। इक्विटी शेयर एप्लीकेशन, हाउ मेनी शेयर्स? 1000 शेयर्स, सॉरी 10,000 शेयर्स। एप्लीकेशन में कितना रुपया है? 10 रुपया, 1 लाख। ओके एवरीवन। पॉइंट नंबर बी, इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल। लॉजिक समझाएंगे, आप लिख लीजिए। हमको पता है कि आपको ये सब आता है, लेकिन फिर भी एक ही सम में हम आपको लॉजिक समझाएगा। क्या होता है यहां पर समझा रहा है, जितना भी आपका इंस्टॉलमेंट होता है हर एक इंस्टॉलमेंट का 2-2 एंट्री होता है। एप्लीकेशन में कंपनी के पास पहले पैसा आता है तो बैंक वाला डेबिट हुआ, और ये जो एप्लीकेशन का पैसा है ये अल्टीमेटली हम लोग कैपिटल में ट्रांसफर किया। बिजनेस स्टार्टेड विथ कैश, क्या जनरल एंट्री होता था? कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल, याद है ना? तो वही चीज हुआ, टू कैपिटल उसके जगह में टू इक्विटी शेयर कैपिटल हुआ, और कैश के जगह में बैंक अकाउंट। सर बैंक अकाउंट तो पहला एंट्री में था। अब देखो ना, इक्विटी शेयर एप्लीकेशन आपने क्रेडिट किया फिर उसको डेबिट किया तो अल्टीमेटली राइट ऑफ हो गया ना। इक्विटी एप्लीकेशन कट ऑफ हो गया तो बचा क्या? बैंक टू कैपिटल या कैश टू कैपिटल तो हुआ। समझ में आया? तो बिजनेस स्टार्टेड विद कैश का जो जर्नल एंट्री होता है उसी को हम लोग इंस्टॉलमेंट में करेगा, बैंक टू कैपिटल, बट उसमें 2-2 एंट्री करके होगा, डायरेक्टली कैपिटल में पैसा नहीं डालेंगे। तो ये हो गया मेरा फर्स्ट इंस्टॉलमेंट का एंट्री। नेक्स्ट आता है अलॉटमेंट का एंट्री। अब अलॉटमेंट का केस में क्या होता है, कंपनी पहले पैसा मांगेगा फिर वो उसको पैसा मिलेगा। एप्लीकेशन में पहले तो आप पैसा भेजोगे, नहीं तो हमको कैसे पता चलेगा कि आप मेरा शेयर्स खरीदना चाहते हो? तो पॉइंट नंबर सी में पहले कंपनी आपसे पैसा मांगेगा, तो मांगने का एंट्री इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट। अलॉटमेंट को डेबिट किया क्योंकि ये मेरे लिए अभी एसेट है, मिलेगा पैसा। टू इक्विटी शेयर कैपिटल, मतलब कैपिटल में ऑलरेडी हम लोग पैसा ट्रांसफर कर चुके हैं, और आपको बोल रहा है कि देखिए आपका नाम हम लोग कैपिटल में डाल दिया सेकंड इंस्टॉलमेंट के अगेंस्ट में, अब टाइम आ चुका, मेरे को पैसा दे दीजिएगा। तो यहां पर सपोज है 30 रुपीज, तो 10,000 इंटू 30, 3 लाख। और इसके बाद कंपनी के पास शेयर होल्डर लोग पैसा भेजेगा, कंपनी के पास पैसा आएगा तो बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट। अब बहुत ही मजा वाला बात देखो, बाकी है मेरा लास्ट 2 इंस्टॉलमेंट। अलॉटमेंट से शुरू हो जाता है, कंपनी पहले पैसा मांगेगा फिर शेयर होल्डर पैसा देगा, बिना मांग के कोई पैसा देगा नहीं। तो फिर हर जगह में अभी आपका डी में भी हम लिखा रहे, ई में फर्स्ट कॉल का ड्यू एंट्री पहले होगा, मतलब कैपिटल वाला एंट्री, ई एस फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू ई एस कैपिटल 4 लाख
कैसे आया 10,000 इंटू 40, और एफ में पैसा मिला तो बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर फाइनल कॉल, सॉरी फर्स्ट कॉल, वेरी सॉरी, 4 लाख 4 लाख, ठीक है। तो पहले पैसा मांगा फिर पैसा मिला। फाइनल कॉल में कितना रुपया था 40 रुपीज, तो मैंने गलत कर दिया यहाँ पर, दिस विल एक्चुअली बी 2 लाख। फाइनल कॉल में भी सेम चीज है, पहले पैसा मांगेगा फिर पैसा मिलेगा। तो एंट्री नंबर जी, इक्विटी शेयर फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल, अमाउंट कितना है 4 लाख। और लास्ट वाला एंट्री बैंक अकाउंट डेबिट टू ईएस फाइनल कॉल, 4 लाख 4 लाख। तो आई होप एवरीवन इज क्लियर विद दिस सम, जल्दी से बोलिए। सिर्फ एप्लीकेशन में बैंक एंट्री पहले होता है और कैपिटल का एंट्री बाद में होता है। इसको हम लोग बोलता है बैंक एंट्री, इसको हम लोग बोलता है ड्यू एंट्री या कैपिटल एंट्री भी बोल सकते हैं। बाकी केसेस में अलॉटमेंट में पहले पैसा मांगोगे फिर आपको पैसा मिलेगा, तो ड्यू एंट्री पहले आ गया है, उसके बाद पैसा मिला। तो बाकी सब केसेस में यहां से लेके यहां तक ये भी पहले ड्यू उसके बाद बैंक। क्लियर है एवरीबॉडी? अभी कहां से होगा? यहां पर अगर देखोगे तो यहां पर इशू जो हुआ था 1000 शेयर्स का, एप्लीकेशन हम लोगों का 900 शेयर्स का मिला, कम मिला। तो ये हम लोग का जो भी एंट्री होगा सब 900 शेयर की होगा। कंपनी 1000 बेचना चाहता है बट उसके पास 900 आया है, तो एप्लीकेशन अलॉटमेंट, और यहाँ पर देखो 3 कॉल है, सिर्फ ब्रेकअप नहीं दिया हुआ है, मतलब फोर्थ वाला नहीं दिया हुआ है, तो एप्लीकेशन अलॉटमेंट में फाइनल कॉल होगा। तो इसका एंट्री क्या होता है फिर जल्दी जल्दी कर देता है, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन, पहले एप्लीकेशन का पैसा आता है 900 इंटू 3, 2700 रुपया। इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल 2700। 3 इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल 900 इंटू 2, सब 900 करके हो रहा है। 4 बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट, इक्विटी शेयर 40 कैसे आया 900 इंटू 5, और सी वाला। आई होप दिस इज क्लियर एवरीबॉडी, मोटा मोटी सबका सोल्यूशन ठीक ही था। ये हो गया एक बेसिक सा सम, जहां पर हम लोग का जितना शेयर इशू हुआ उससे कम एप्लीकेशन मिला, तो उसका हम लोग क्या किया देख पा रहे हो आप लोग। इसके बाद वाला सम में जा रहा है, बाद वाला सम जाने से बेटर होगा एक नया टॉपिक स्टार्ट करता है जिसका नाम होता है कॉल्स इन एरियर।
कॉल्स इन एरियर क्या होता है? शेयर होल्डर से हम लोग पैसा मांगते हैं ना, एक्चुअली यहां पर फाइनल कॉल होगा, माय बैड, यस दिस इज नॉट फर्स्ट कॉल, दिस विल बी फाइनल कॉल, ठीक है। फर्स्ट तभी होता है जब इसके बाद और कुछ होता तो। आप फर्स्ट एंड फाइनल कॉल लिख सकते हो या सिर्फ फाइनल कॉल लिख सकते हो, बट सिर्फ फर्स्ट कॉल नहीं लिख सकते। ओके, तो कॉल एरियर क्या होता है? कंपनी शेयर होल्डर से पैसा मांग रहा है, अलॉटमेंट का पैसा हो सकता है, फर्स्ट कॉल हो सकता है, फाइनल कॉल हो सकता है। पैसा मांगता है, फिर पैसा मिलता है। कोई शेयर होल्डर होता है जो पैसा दे नहीं पाता है, तो ये कंपनी के रेस्पेक्ट में सोचो, कंपनी को पैसा मिलेगा कब? फ्यूचर में, तो कंपनी के लिए एसेट हो जाता है, तो ये हो जाता है कंपनी के लिए एसेट, और एसेट ऑलवेज डेबिट होता है। तो नीचे में लिख लो एवरीवन, इट इज एन asset for the company. Therefore, shall be debited. ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट। अच्छा, नेक्स्ट पॉइंट में लिखोगे, ये इट इज होगा, हाँ। नेक्स्ट पॉइंट में लिखोगे इट विल बी रिकॉर्डेड इन बैंक एंट्री। आई होप आपको पता है बैंक एंट्री कौन सा होता है, जहां पर बैंक अकाउंट आता है वो वाला, कैपिटल वाला नहीं होता है। तो ब्रैकेट में लिख लो नॉट ड्यू एंट्री और कैपिटल एंट्री। और लास्ट पॉइंट, if a shareholder fails to pay allotment, ठीक है, अगर कोई शेयर होल्डर अलॉटमेंट का पैसा नहीं दे पाता है, देन इट विल बी assumed that he have failed to pay all subsequent calls। सर मतलब क्या हो रहा है? कोई अगर अलॉटमेंट नहीं दिया तो आप ये मान लेना वो बंदा फर्स्ट कॉल भी नहीं दिया, फाइनल कॉल भी नहीं दिया। सर कैसे? क्वेश्चन में बोला मिस्टर राम 500 शेयर का मालिक है, फेल टू पे अलॉटमेंट। तो स्टूडेंट क्या करके आता है? वो सिर्फ अलॉटमेंट में कॉल एरिया डाल के आ जाता है, फर्स्ट कॉल फाइनल कॉल को नॉर्मली कर देता है। लॉजिक लगाओ, कोई अलॉटमेंट फेल किया, फर्स्ट कॉल फाइनल कॉल का पैसा दे दिया। आपने मेरे को, अगर सपोज आपने सेमिस्टर 4 का फीस तो आपका बाकी है, अभी आप सेमिस्टर 5 में आए हो, तो जब ये साल खत्म होता है हम बोलते हैं तुम्हारा पास से मेरा सेमिस्टर 4 का फीस बाकी है, तो मेरा इनकम टैक्स डिपार्टमेंट बोलता है वो सेमिस्टर 5 दे दिया। बोला हाँ, ऐसा थोड़ी होता है। तुम अगर मेरे को फीस दोगे तो हम सबसे पहले किसमें एडजस्ट करेगा? सेमिस्टर 4 में एडजस्ट करेगा, राइट? सेम थिंग विद दिस केस ऑल्सो। कोई अगर अलॉटमेंट फेल कर रहा है तो वो फर्स्ट कॉल कैसे देगा? तो अगर वो अलॉटमेंट फेल किया मतलब वो फर्स्ट कॉल भी नहीं मिला मेरे को उससे, फाइनल कॉल भी नहीं मिला। कोई अगर फर्स्ट कॉल फेल करता है तो हम लोग उससे फर्स्ट कॉल भी नहीं मिला, फाइनल कॉल भी नहीं मिला, फाइनल कॉल फेल किया तो वही लास्ट है। तो ये याद रखना, मैंने लिखवा दिया है, जो एक कॉल फेल करता है उसका बाद जो भी अमाउंट होता है वो सब फेल करेगा, ये एज्यूम्ड है, ठीक है ना? इसको लिख लीजिए, क्योंकि अभी हम लोग सम करेगा तो पूरा पिक्चर क्लियर हो जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट है, कॉल्स इन एरियर बहुत काम आता है। आई होप एवरीवन हैज कॉपीड। लिखो X Limited issued 1000 shares of ₹10 each payable as follows: ₹3 application, ₹2
allotment ₹4 first call, ₹1 final call. Okay everybody, done. Now नीचे में लिखो, हम साइड में लिख रहे हैं मिस्टर हरी ब्रैकेट में 100 शेयर्स ब्रैकेट क्लोज फेल टू पे अलॉटमेंट. ठीक है. मिस्टर श्याम ब्रैकेट में 50 शेयर्स fail to pay first call. बस पास जर्नल्स. जल्दी से क्वेश्चन को कॉपी करो. आई नो आपको शायद बहुत जन को ये क्वेश्चन आएगा. कर सकते हो आप लोग. आप खुद से ट्राई करो. आई एम स्टार्टिंग इन 2 मिनट्स. बाकी लोग जहां तक हो सके ट्राई करो. अलॉटमेंट से लोचा है, कॉल्सन एरियर आ रहा है, तो अलॉटमेंट तक अगर आप हो सके तो कर लीजिए. पहला 3 एंट्री कर लो. जो लोग कर रहे हो खुद से करो, सॉल्यूशन मत देखो, हम यहाँ बना रहे. पहला एंट्री बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन. ऑलवेज सजेस्टेड है ब्रैकेट में ब्रेकअप को दिखा दीजिएगा. तो ये करोगे ना तो सेपरेटली आपको वर्किंग नोट बनाने का नहीं पड़ेगा. और ये करोगे तो आपको बाद में कोई अगर आपको लग रहा है कि आप गलत किया है, आपको रेफर करने के लिए भी मिल जाएगा. तो माय सजेशन, अगर आप चाहते हो कि ये चैप्टर में आपको अच्छा करना है, अच्छा करना ही पड़ेगा क्योंकि 2 क्वेश्चन आएगा यहाँ से, तो प्लीज आप इसको जैसे हम बोलेगा आप करो, आपके लिए ईजी होगा. तो बाद में टफ सम आएगा तब दिक्कत हो जाएगा. हाउ मेनी शेयर्स यू हैव इशूड? सर 1000. एप्लीकेशन कितना मिला? कुछ बोला नहीं है तो 1000 शेयर बिक गया. लास्ट सम में 900 शेयर बिका था, तो यहां 1000. एप्लीकेशन में कितना रुपया? 3 रुपया. 3000 डेबिट, 3000 क्रेडिट. एंट्री नंबर 2 इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट, शॉर्ट फॉर्म में डाला मैंने. 2 इक्विटी शेयर कैपिटल ड्यू एंट्री, सेम अमाउंट. एंट्री नंबर 3 नीचे नीचे करोगे, मेरे यहां जगह है तो हम साइड में कर रहे हैं. अलॉटमेंट में पहले ड्यू एंट्री होता है इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल ब्रैकेट हाउ मेनी शेयर्स? 1000 शेयर्स, 2 रुपीज. सर अलॉटमेंट तो फेल नहीं किया था मिस्टर हरी ने. अब मैंने आपको बोला ये जो फेल नहीं किया उसके लिए कॉल्सन एरियर आता है, राइट? कॉल्सन एरियर बैंक एंट्री में आएगा, ड्यू एंट्री में नहीं आएगा. तो ड्यू एंट्री में ये सब मत दिमाग में घुसाओ. सिंपली आप एंट्री करो 1000 इंटू 2, 2000 2000. अब आता है बैंक एंट्री. तो आपने तो बोला था बैंक एंट्री में आएगा, एकदम सही है. अब बैंक एंट्री में ये वाला जो एंट्री होगा, आप डेबिट करोगे या क्रेडिट करोगे? कॉल्सन एरियर, कॉल्सन एरियर एसेट होता है, तो हम बोला था आपको एसेट ऑलवेज डेबिट होगा, तो ये हम लोग डेबिट करेगा. तो बैंक अकाउंट डेबिट, कॉल्स इन एरियर अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट. अलॉटमेंट में जितना डेबिट किया था उतना क्रेडिट करो, क्योंकि हमको राइट ऑफ करना है. हम आपको पहले ही बोला था जैसे एप्लीकेशन डेबिट क्रेडिट राइट ऑफ होता है, अलॉटमेंट राइट ऑफ होता है. फर्स्ट कॉल डेबिट क्रेडिट राइट ऑफ हो जाएगा, फाइनल कॉल भी राइट ऑफ हो जाएगा. तो जितना डेबिट करोगे उतना क्रेडिट करना है. 2000 अलॉटमेंट गॉन. अब मिस्टर हरी 100 शेयर, वो बंदा पैसा नहीं दिया. टोटल कितना शेयर था? 1000. तो 1000 में से 100 शेयर का पैसा नहीं मिला. कितने का मिला फिर? 900 इंटू 3, 2700. कॉल्स इन एरियर, कॉल्स इन एरियर में क्या होगा हम लोगों का? 100 इंटू 3, 300. सॉरी ठीक है, ये 2 होगा, माय बैड.
गलत कर दिया, अलॉटमेंट 2 रुपया करके। 1800, 200, 2000। क्लियर एवरीवन? एंट्री नंबर 1 2 3 4, फिफ्थ एंट्री में एप्लीकेशन आएगा, एप्लीकेशन में भी ड्यू एंट्री पहले आएगा। इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट, आप लोग नीचे नीचे करते जाओ प्लीज। टू इक्विटी शेयर कैपिटल, क्या कर रहा है, इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल होगा, टू इक्विटी शेयर कैपिटल। तो इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल में फिर से देखो 1000 इंटू फर्स्ट कॉल में 4 रुपया है तो 4000 4000। बैंक अकाउंट डेबिट, अब कॉल्स इन एरियर आएगा क्योंकि हरी जो है उसने अलॉटमेंट का पैसा नहीं दिया, तो वो फर्स्ट कॉल भी नहीं दिया, फाइनल कॉल भी नहीं दिया, और श्याम भी यहां पर फर्स्ट कॉल का पैसा नहीं दिया, तो फर्स्ट कॉल का पैसा हरी श्याम दोनों ने नहीं दिया। तो कॉल्स इन एरियर अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल। अब कॉल्स इन एरियर में कितना होगा, 100 था हरी का, श्याम का 50, तो 150 शेयर्स, 150 इंटू 4, 600 रुपीज। यहां पर 4000 ही आएगा। 1000 में से 150 का पैसा नहीं मिला, तो कितने का पैसा मिला, 850 का मिला। $3400। क्रॉस चेक करके देख लेना। बहुत जन, आई एम टेलिंग यू, यहां बैलेंसिंग फिगर डाल देता है बैंक में, अरे यहां 4000 है, यहां 600 है, तो ये 3400 हो गई। ऐसा करोगे ना, आई एम टेलिंग यू, आपका सम कभी पूरा करेक्ट होगा कि नहीं, बहुत डाउटफुल होगा। अभी मैंने क्या किया, 850 इंटू 4 किया, 3400, अब देखा बैलेंसिंग फिगर 3400 है, एकदम श्योर हो गए हम लोग। क्लियर एवरीवन? तो मेरा अभी तक फर्स्ट कॉल तक एंट्री हो चुका, फाइनल कॉल में जाएंगे। इक्विटी शेयर फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल। हाउ मेनी शेयर्स आर देयर, 1000 शेयर्स, फाइनल कॉल 1 रुपया करके, 1000 1000, ठीक है। अब लास्ट 8वां एंट्री, बैंक एंट्री, बैंक अकाउंट डेबिट, कॉल्स इन एरियर अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर फाइनल कॉल। पहले तो ये 1000 को डेबिट किया था, क्रेडिट करो। कॉल्स इन एरियर में 150 शेयर का पैसा नहीं मिला, 1 रुपया करके, तो 150 डेबिट, और 850 जन पैसा दिया 1 रुपया करके, तो 850 रुपया डेबिट। तो 850 प्लस 150, 1000। दिस मेक्स द सम कंप्लीट। आई वांट एवरीबडी टू प्लीज गो थ्रू, रिवाइज एंड लेट मी नो कोई डाउट्स है कि नहीं इन द चैट सेक्शन। That 3 points are the most important points। हर एक टॉपिक का शुरू में हम ऐसा पॉइंट्स लिखवाएगा। कॉल्स इन एरियर में 3 पॉइंट लिखाया है, दैट इज इंपॉर्टेंट। नाउ वी विल स्टार्ट विथ कॉल्स इन एडवांस। कॉल्स इन एडवांस होता क्या है, क्या होता है हम आपको बता रहे हैं। से आप मेरा शेयर होल्डर हो, आपको पता है हम आपसे 4 इंस्टॉलमेंट में पैसा लेंगे, आपने एप्लीकेशन पहले ही दे दिया, अलॉटमेंट का पैसा हम आपसे मांगा है। नाउ आपके पास अभी कैश कुछ है पड़ा हुआ, आप सोच के देखा कि क्यों ना सर को हम, अलॉटमेंट का पैसा सर ने मांगे हैं तो वो हमको देना ही है, क्यों ना हम सर को फर्स्ट कॉल फाइनल कॉल का भी पैसा दे देता है। सर अलॉटमेंट के साथ ऐसा दे सकते हैं क्या? कंपनी ना थोड़ी बोलेगा, कंपनी के पास पैसा आ जाएगा तो बहुत बढ़िया बात है।
कंपनी का झमेला कम हो जाएगा कि आपसे पैसा बाद में फिर से अरे पैसा नहीं दिया, पैसा दे दो, बाई चांस अगर तुम्हारा डिफॉल्ट हुआ तो। इसीलिए शेयर होल्डर भी बहुत हल्का हो जाता है कि अगर वो पहले से पैसा पे कर देगा तो कंपनी के लिए भी बहुत बढ़िया हो जाता है। इसको कहलाता है कॉल्स इन एडवांस। नाउ थिंक वेरी केयरफुली। कॉल्स इन एडवांस इज अ वेरी गुड थिंग फॉर द शेयर होल्डर। पैसा दे दिया, निश्चिंत होकर घर में बैठ गया। बट दिस इज नॉट अ वेरी गुड थिंग फॉर द कंपनी पॉइंट ऑफ व्यू। क्यों? कंपनी को पहले ही पैसा मिला तो ये पैसा कंपनी अपने पास संभाल के रखेगा। ये पैसा कंपनी की फ्यूचर का कॉल्स के साथ एडजस्ट करने के लिए रखना पड़ेगा। तो फ्यूचर का चीज आज मिल जाता है तो वो हम लोग को क्या बोला जाता है? लायबिलिटी बोला जाता है। इनकम रिसीव इन एडवांस, यू रिमेंबर? तो वो हम लोग के लिए लायबिलिटी होता है। तो कॉल्स इन एडवांस कंपनी के लिए लायबिलिटी माना जाएगा। तो पहला पॉइंट कॉल्स इन एडवांस में क्या लिखा था? इट इज एन एसेट फॉर द कंपनी। यहां लिखेंगे इट इज अ लायबिलिटी फॉर द कंपनी। वहां पर क्या लिखे थे? एंड देयरफॉर इट विल बी डेबिटेड। यहां लिखेंगे एंड देयरफॉर इट विल बी क्रेडिटेड। चलो पॉइंट नंबर ए, इट इज अ liability for the company therefore it will be credited. Point number B, वहां पर हम लोग लिखा था एरियर में, वो बैंक एंट्री में आता है। कॉल्स इन एडवांस भी हम लोग का बैंक एंट्री में आता है। इट विल बी रिकॉर्डेड इन बैंक एंट्री। मतलब बैंक वाला, कैपिटल वाला नहीं, ड्यू एंट्री वाला नहीं। लास्ट पॉइंट, पॉइंट नंबर सी, दी लायबिलिटी, कौन सा लायबिलिटी? कॉल्स इन एडवांस वाला। shall be written off, ब्रैकेट में लिख लो डेबिटेड, at the time of respective calls। रेस्पेक्टेड नहीं है, रेस्पेक्टिव मतलब जो जो कॉल्स आने वाला है, एट द टाइम ऑफ रेस्पेक्टिव कॉल्स। तो ये समझा नहीं, एकदम हमको समझाना है, हमको पता है। जल्दी से लिख लीजिए एक बार यहां तक, जैसे हो जाएगा बोलना डन। अब सुनो, आपने मेरे को सेमिस्टर 5 का फीस के साथ सेमिस्टर 6 का 500 रुपीज ओनली, ज्यादा नहीं, 500 रुपीज एडवांस में दे दिया। ये जो 500 रुपीज मेरे को मिला आपसे सेमिस्टर 6 के लिए, ये मेरे लिए क्या हो जाता है? एडवांस हो जाता है, क्योंकि अभी तो आप सेमिस्टर 5 का ट्यूशन कर रहे हो। सेमिस्टर 5 का फीस मिलेगा तो वो मेरा इनकम हो जाता है। लेकिन अगर सेमिस्टर 6 का फीस मिल जाता है, जो कि ना मेरे को नेक्स्ट ईयर मिलना चाहिए, तो ये मेरे लिए एडवांस हो जाता है, राइट? ये मेरे लिए लायबिलिटी हो जाता है, क्योंकि वो पैसा हमको रखना पड़ेगा कि सेमिस्टर 6 में आप लोग से मेरे को फिर पैसा नहीं मिलेगा, सपोज, क्योंकि आपने अभी पैसा दे दिया। तो सेमिस्टर 6 में मेरे को पैसा नहीं मिलेगा, इसलिए मेरा लायबिलिटी हो जाता है ना। अब सोचो सेमिस्टर 6 जब आएगा तब आप मेरे को फीस फिर से दोगे, आप 500 रुपीज काट के दोगे। तो चलो ये तुम्हारा मेरा हिसाब एकदम क्लियर हो जाता है। तुम मेरे को बोलते हो सर हम तो आपका फीस 500 पहले दे दिए थे, बाकी का पैसा अभी हम दे रहे हैं। तो सेमिस्टर 6 का भी क्लियर हो जाता है सेमिस्टर 6 में जाने के बाद। मतलब वेरी गुड, चलो यू हैव पेड मी, वी हैव सेटल्ड आवर अकाउंट्स। नाउ कम द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट। मेरा बुक्स में तुम्हारा वो 500 का फीस लायबिलिटी बोल के रखा हुआ था। अब तुम्हारा मेरा सेटअप हो गया, सेमिस्टर 6 आ गया है, तुम बाकी पैसा मेरे को दे दिया, 500 नहीं दिया। तो क्या अभी भी हम वो 500 को बैलेंस शीट में लायबिलिटी के रूप से लिखेंगे, रखेंगे? अभी तो कोई लायबिलिटी नहीं है मेरा, क्योंकि आप ऑलरेडी मेरे पास ट्यूशन लेना स्टार्ट कर दिया सेमिस्टर 6 का। तो क्या करना चाहिए सर? अब वो 600 रुपया जो मेरा लायबिलिटी था, एडवांस था, अब एडवांस कहां से हुआ? अभी तो वो इसी टाइम का पार्ट आ जाता है।
तो वो एडवांस को हम लोग को राइट ऑफ करना पड़ता है। सेम थिंग यहाँ पर भी कॉल्स इन एडवांस जब हमको मिला है, सपोज अलॉटमेंट में फर्स्ट कॉल का पैसा मिला तो अलॉटमेंट में मैंने उसको क्रेडिट किया कॉल्स इन एडवांस बोल के, तो फर्स्ट कॉल में वो वाला अमाउंट को हम लोगों को डेबिट करना पड़ेगा, कॉल्स इन एडवांस को डेबिट कर देना पड़ेगा। इसको कहलाता है लायबिलिटी राइट ऑफ कर देना। आई होप दिस इज क्लियर एवरीबॉडी। और अच्छे से क्लियर होगा जब हम लोग सम करेंगे, पूरा क्लियर हो जाएगा। थोड़ा होल्ड करो, जो मैंने समझाया उसको थोड़ा रिटर्न करने का कोशिश करो, लिखवा भी दिया मैंने। लेट अस डू वन एग्जांपल, तो पूरा पिक्चर क्लियर हो जाएगा। एफ भी मतलब फेस वैल्यू, ठीक है। 10 ब्रैकेट में ब्रेकअप हम डायरेक्टली दिख रहा है 3 + 4 + 2 + 1 एप्लीकेशन अलॉटमेंट फर्स्ट कॉल फाइनल कॉल, ठीक है। आप लोग भी ऐसे लिखो, ये पता है, ऑब्वियस है। इशूड 2000 शेयर्स, मिस्टर रोहन ब्रैकेट में 100 शेयर्स paid all his dues along with allotment। तो क्या मतलब होता है वो अपना अलॉटमेंट के साथ वो फर्स्ट कॉल फाइनल कॉल का पैसा दे दिया है, ऑल इज ड्यूज, और नहीं देगा, बोला ये रखो पैसा, ठूसो तुम, हमको डिस्टर्ब मत करना। ये शेयर होल्डर कंपनी को बोला, इसका एंट्री करना हम लोग को, ठीक है। पहला एंट्री तो नॉर्मल है, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन। कितना इशू किया था? 2000 शेयर। एप्लीकेशन में कितना रुपया है? 3 रुपीज। पॉइंट नंबर बी, इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल, ये भी नॉर्मल है, 6000 6000। अब आता है मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, अलॉटमेंट का एंट्री। पहले ड्यू एंट्री, क्योंकि फाइनल कॉल कॉल्स इन एडवांस कॉल्स इन एरियर के जैसा है, जो बैंक एंट्री में आता है ड्यू एंट्री में नहीं आएगा। तो इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल 4 × 2000 8000 8000। अब आता है मजा, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट। किसी ने फेल तो नहीं किया, बट एक जन पैसा एडवांस में दे दिया था। एडवांस क्या होता है? लायबिलिटी। लायबिलिटी क्या होता है? क्रेडिट टू कॉल्स इन एडवांस। एक एक करके वैल्यूज को डालो। अलॉटमेंट डेबिट किया था 8000, तो क्रेडिट भी करना है 8000। कॉल्स इन एडवांस में ब्रैकेट दो, कितना जन पैसा दिया एडवांस में? 100 शेयर्स। क्या क्या एडवांस दिया सर? अलॉटमेंट में दिया सर। सोचो, ये चल रहा है मेरा अगस्त का महीना, अगर आपको कोई अगस्त का रेंट देता है तो क्या वो एडवांस हुआ? अगस्त का महीने का रेंट अगस्त में मिला, क्यों एडवांस होगा? एडवांस होता है अगर सितंबर अक्टूबर का फीस भी अगर या रेंट भी अगर आपको अगस्त में मिलता है तो एडवांस यहां पर किसको मानोगे? अलॉटमेंट का पैसा 4 रुपया, इसको एडवांस मत मानो। एडवांस तो मेरा ये हो जाता है फर्स्ट कॉल फाइनल कॉल। तो फिर 2 + 1 कितना रुपया एडवांस में दिया? 3 रुपया, 300। टोटल पैसा कितना मिला कंपनी को? 8000 तो मिला ही है, 300 रुपया उसका एक्स्ट्रा मिला। दिस इज कॉल्ड कॉल्स इन एडवांस। नेक्स्ट आता है फर्स्ट कॉल, इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल ब्रैकेट हाउ मेनी शेयर्स वर देयर? देयर वर 2000 शेयर्स इनटू 2 रुपीज, 4000। पॉइंट नंबर एफ, बैंक अकाउंट डेबिट। नाउ मैंने आपको बोला था जो एडवांस में मिला वो एडवांस उस कॉल का टाइम पे राइट ऑफ करना पड़ेगा। तो कॉल्स इन एडवांस को, जो फर्स्ट कॉल का पैसा मेरे को अलॉटमेंट में मिल चुका था, उसको आप राइट ऑफ कर दीजिए, हटा दीजिए। कॉल्स इन एडवांस अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल, यहां पर 4000 होगा। एडवांस में कौन दिया था? 100।
फर्स्ट कॉल में कितना रुपया है 2, तो 100 इंटू 2 200 रुपया मेरे को पहले ही मिल गया था, जो मेरे को अभी नहीं मिलेगा, इसलिए लाइबिलिटी को राइट ऑफ किया, डेबिट किया। तो फिर 2000 में से 100 जन पैसा नहीं देगा, क्योंकि वो पहले ही पैसा दे दिया था। तो देगा कितना जन? 1900 शेयर, 3800। अभी भी फाइनल कॉल है, फाइनल कॉल में बाकी का एडवांस राइट ऑफ हो जाएगा। ES फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू ES कैपिटल, कितना था ब्रेकअप फाइनल कॉल में? 1 रुपी, 2000 इंटू 1, 2000 और यहां पर बैंक अकाउंट डेबिट कॉल्स इन एडवांस, जो बंदा मेरे को पहले ही फाइनल कॉल का पैसा दे दिया था उसका लायबिलिटी को राइट ऑफ करो, क्योंकि उसका टाइम आ चुका। टू ES फाइनल कॉल, फाइनल कॉल जितना डेबिट किया उतना क्रेडिट करोगे, 2000 कॉल्स इन एडवांस, कितना मैं एडवांस दिया था? 2000 शेयर्स, सॉरी वेरी सॉरी, 100 शेयर्स इंटू 1, तो 100 रुपया, 1900 इंटू 1, 1900 रुपीज। This completes the sum.